नवरात्रि की आप सबको ढेरों बधाइयाँ हो। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कपल होते हैं जो कि डिस्टेंट रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कई बार अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं बट हो नहीं पाता है क्योंकि सही टाइम पे उनका रिलेशन नहीं बन पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं के ऐसे कुछ महीनों के कुछ दिन होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं। अगर उनको आप ट्रैक करते हैं और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो ईजिली आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से खास दिन हैं, उनको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे आपकी साइकिल कोई भी हो, सबके बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं। उन दोनों ओवरीज का काम होता है कि एवरी मंथ, जैसे कि मान लीजिए कि एक मंथ में किसी राइट ओवरी से अंडा रिलीज़ हुआ, किसी समय लेफ्ट ओवरी से रिलीज़ हुआ, एक अंडा ही रिलीज़ होता है। और कई बार 2 हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्विंस होते हैं, तो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको नॉर्मल केसेस में एक ही अंडा रिलीज़ होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन आता है वो पहला दिन से कैलकुलेशन की जाती है। पहले दिन से लेके 10वां दिन उतना हाईली फर्टाइल नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है या फिर लॉन्ग साइकिल है या फिर नॉर्मल है, मैं नॉर्मल केसेस को कंसीडर करके चलती हूँ। जिनकी 28 से 30 दिन की साइकिल है उनको कंसीडर करके चल रही हूँ कि पहला जो 10 दिन होता है उतना हाईली फर्टाइल नहीं होता है जितना कि आपका 10वां से लेके 20वां दिन होता है। अगर 10वें से लेके 20वें दिन अगर आप रिलेशन में रहते हैं, रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, या फिर अगर आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह की है जहाँ पर हस्बैंड से इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट मुलाकातें नहीं होती हैं, तो आप कुछ अपने फर्टाइल डेज में एक दूसरे के साथ को आप प्लान करें और आप बेबी आसानी से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यही वो फर्टाइल डेज होते हैं जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी ईजिली हो सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके शरीर से अंडा कब रिलीज़ हुआ है। अगर अंडा आपका 14 डेज पे रिलीज़ होता है तो वो आपका 10 से लेके 20वें दिन के अंदर आता है, तो वो उस सबसे बेहतरीन चांसेस होता है कि उस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है, जिनको 8वें दिन 9वें दिन पे ही अंडा रिलीज़ हो जाता है, तो उनके लिए पहला 10 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बाल धोने के बाद से रिलेशन में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो उस टाइम पे उनकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर जिनकी लॉन्ग साइकिल होती है, 40 दिन 45 दिन पे दिन चढ़ के अगर पीरियड आते हैं, तो ऐसे केस में आप 20वें दिन के बाद से भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को 21वें 22वें 25वें दिन तक भी उनको अंडा रिलीज़ होता है। तो आपको ये ट्रैक करना है सबसे पहले कि आपका अंडा कब रिलीज़ होता है। तो अपने मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके डेट को आप कंसीडर करिए। 3 से 4 महीने की जो साइकिल है उसमें आप देखिए कि कितने दिन से कितने दिन आपका पीरियड आता है और कब ये रिपीट करती है। तो उससे आपको साइकिल का अंदाज़ा होगा कि 28 दिन पे ये साइकिल रिपीट कर रही है या 30 दिन पे कर रही है, 32 दिन पे कर रही है, या फिर आपको 24-25 दिन तक ही कर रही है। तो उसके हिसाब से आप अपनी साइकिल को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट साइकिल है तो नटसेल में ये बताना चाहूँगी कि बाल धोने के इमीडिएटली बाद 1 हफ्ते तक आप रिलेशन में रहिए, इससे आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। और वहीं पर जिनकी नॉर्मल साइकिल है वो पीरियड जिस दिन उनका स्टार्ट होता है उस समय से लेके 10वां दिन जो होता है, 10 से लेके 20वां दिन उनके लिए हाईली फर्टाइल होता है। इस टाइम पे आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहें। और ये जो अंडा होता है ना, आप प्लीज़ इसके बात पे कंफ्यूज इस वजह से नहीं होइए कि आप बार बार रिलेशन में रहिएगा तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी होगी। आपका सिर्फ एक ही अंडा रिलीज़ होता है और एक ही बार होता है। अगर जो मेल के सेल्स वहाँ पर मौजूद होंगे तो उससे फर्टिलाइजेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहना है ताकि जब भी अगर अंडा रिलीज़ हो तो उससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहरने के चांसेस बन सके। तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अगर स्टिल कुछ कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे इंस्टाग्राम के रील्स देखिए। मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पर आप प्रेगनेंसी के केयर कर सकते हैं जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर। और साथ ही साथ अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की केयर करनी है, तो वहाँ पर ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर हमेशा से आपके साथ है। मुझे लगता है ये वीडियो एंड करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।